दरवाजा तो खुला है। सर 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 गए कहाँ ये लोग? पता नहीं। सर 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 कहाँ गए ये लोग? यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। पार्टी वार्टी चल रही है यार, इधर ही होंगे। मैं अंदर रूम में चेक करके आता हूँ। अच्छा फिर मैं स्विमिंग पूल की तरफ देख कर आती हूँ। सर वीरेंद्र सर। सर वीरेंद्र सर। सर सर खाना लाया हूं मैं। सारिका संभालो अपने आप को। मैंने सीआईडी को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे, वो संभाल लेंगे सब कुछ, ठीक है? सीआईडी तुमने कॉल किया? हाँ सर। मुझे बहुत डर लग रहा है मैम, मुझे प्लीज घर जाना है। लाश कहाँ है? अजीब बात तो है, इन तीनों के अलावा आग ने यहाँ किसी भी चीज को छुआ नहीं है। ऐसा लगता है कि हादसा होने से पहले ये लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे थे। सर अब ये केटरिंग वाले ही हमें कुछ बता सकते हैं। ये खाने का ऑर्डर किसने किया था? वो वीरेंद्र सर ने किया था कल चेक इन से पहले। मतलब तुम लोगों ने इन तीनों को आखिरी बार कल देखा था? आज सुबह 9 बजे। कल उन्होंने नाश्ते के लिए ऑर्डर किया था और हम लोग आज वही देने आए थे। तकरीबन 10 बजे हम निकल गए थे। मतलब आज सुबह 10 बजे तक तुम लोगों ने इनको जिंदा देखा था? हाँ सर, लेकिन दोपहर के 1 बजे वीरेंद्र सर ने एक मुझे ऑडियो मैसेज भेजा था। नितिन, लंच और ड्रिंक्स लेके आ जाना 3 बजे तक। और सुनो, ड्रिंक्स चिल्ड होनी चाहिए, ओके? सर 3 बजे जब हम लंच वगैरह लेके यहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा पहले से खुला था और हम जब आए तब वो 3 लोग इस हालत में मिले। मतलब यह हादसा दोपहर 1 से 3 बजे के बीच हुआ है। और सर इन तीनों के बैग, वॉलेट, लैपटॉप वगैरह सब वैसा का वैसा ही है। किसी भी तरीके की कोई चोरी नहीं हुई है। क्योंकि जो अंदर घुसा था उसका मकसद चोरी करना था ही नहीं। इन लाशों की हालत देखी ना, इस पूरी तरीके से जलाई गई हैं, इससे तो यही लगता है कि खूनी काफी नफरत करता था इनसे। पूर्वी, इन तीनों के मोबाइल फोन चेक किए? हाँ सर, तीनों के मोबाइल फोन्स पूरी तरह जल के खत्म हो चुके हैं। इस विला में सीसीटीवी कैमरास तो होंगे ही ना? नहीं सर, विला के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हाँ पर एंट्रेंस गेट पर सीसीटीवी कैमरा है। ठीक है, फुटेज निकलवाओ, देखते हैं 1 से 3 के बीच में कौन कौन आया था यहाँ पे। अरे पंकज, क्या हुआ? हाँ। अरे सर, अरे पूछो मत मेरे साथ क्या क्या हुआ है सर। एक तो लहरें इतनी ऊंची थी, बोट में बैठा था फिर भी गीला हो गया। दूसरा, ये जो बोट वाले मुझे कोई लेके ही नहीं आ रहा था सर। सब लोग बोल रहे थे वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा है। सर मैं क्या बोलूं, ऐसी बदतमीजी कर रहे थे सर मेरे साथ। वो तो मैंने 200 रुपए दिए सर, तब जाके मुझे लेके आया। हाँ एक्चुअली यहाँ इस आइलैंड में आना मुश्किल तो है। और कितने रास्ते हैं यहाँ पे
इस आइलैंड में आने के? यहाँ के लहरों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कम ज़्यादा होते रहते हैं। यहाँ आने के लिए एक ही रास्ता है जो सबसे सेफ है, लोकल मछुआरे भी वही इस्तेमाल करते हैं। फिर तो हो सकता है उस खूनी को यहाँ पे आते हुए किसी न किसी ने तो देखा ही होगा। पंकज, तुम यहाँ के लोकल मछुआरों से पूछताछ करो। उसी से पूछता हूँ सर, ये 200 रुपए दिए मैंने, उसी से पूछता हूँ। पूर्वी, विला के केयर टेकर से पता करो, इन तीनों की डिटेल्स निकालो और बॉडीज को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। सर। और आप लोग ज्यादा रिलैक्स मत हो ना, हमेशा हमारे रडार में रहोगे। शहर छोड़ने से पहले हमसे पूछना, ठीक है? यार दया, ये पूरे आइलैंड को अच्छी तरीके से छानना पड़ेगा यार। बॉस, इसमें शक की जरा भी गुंजाइश नहीं है। ये बात पक्की है कि इन तीनों की मौत आग में जलने से ही हुई है। हाँ सर, बचने का कोई चांस ही नहीं था इनके पास। 90% बॉडी जल चुकी थी इनकी, लेकिन जिस वजह से जली है वो चौंकाने वाला है। ऐसा क्या हुआ था इनके साथ? इनकी बॉडी को किसी माचिस की तीली या किसी लाइटर से नहीं जलाया गया, बल्कि इनकी बॉडी पर पायरोफोरिक केमिकल ट्राईइथाइलोमेट का असर हुआ है। बॉस, ये केमिकल ट्राईइथाइलोमेट एयर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेता है। इसीलिए हमें वहां पे बॉडी के अलावा किसी और चीज पे जलने के निशान नहीं मिले थे। एग्जैक्टली। और हाँ, ये केमिकल इतनी आसानी से मिलता भी नहीं। ओह, तो खूनी ने काफी पापड़ बेले इनका खून करने के लिए। और एक ही वक्त 3 लोगों का खून करना इतनी आसान बात नहीं है। तीनों को बेहोश किया गया होगा पहले। लगता है सर पानी काफी ठंडा था। ठंडा? जब मैं बोट में चढ़ा ना तो मैं इंसान था, जब मैं बोट से बाहर आया तो मेरी कुल्फी जम गई थी। कुछ मिला सीसीटीवी फुटेज में? देखो। सर वो 9 बजे ये दोनों केटरिंग वाले विला के अंदर एंटर हुए हैं। सर देखा, 10 बजे ये दोनों केटरिंग वाले ब्रेकफास्ट खिला करके विला से बाहर निकल रहे हैं और वीरेन भी दिखा है। इसका मतलब ये दोनों सच बोल रहे हैं। तीनों विक्टिम्स 10 बजे तक जिंदा थे। और उसके बाद में क्या हुआ है? मतलब 10 और 3 के बीच में जरा देखो। और हाँ, चाइनीज और जापानीज फूड के बहुत शौकीन थे लोग। इनके पेट में मुझे सुशी और नूडल्स के कुछ ट्रेसेस मिले। और हाँ, शराब और चाय भी पी थी इन लोगों ने, और ये सब कुछ उन्होंने 3-4 घंटे पहले ही खाया पिया था। सर, उन कैटरर के हिसाब से इन तीनों को ब्रेकफास्ट करीब 9 से 10 बजे के बीच में सर्व किया गया। और ये वीरेन, इसने वो ऑडियो मैसेज 1 बजे भेजा था। तो आपके हिसाब से इनकी मौत करीब 12 से 3 के बीच हुई होगी। एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक बात बता, इन तीनों ने शराब कितनी पी थी? शराब ज्यादा नहीं पी थी बॉस, क्योंकि इनके ब्लड में मुझे 15 से 20% ही शराब के ट्रेसेस मिले। लेकिन हाँ, इनके ब्लड में मुझे एक और खास चीज मिली। क्या? जिंडोरा। जिंडोरा? हाँ, और ये जिंडोरा नाम का ड्रग किसी को भी सुला देने के लिए, बेहोश कर देने के लिए बहुत कारगर दवाई है। अच्छा, तो खूनी ने इन तीनों के शराब में वो दवाई मिला दी ताकि ये वो जलने से पहले छटपटा तक ना सके। बिल्कुल।
मेरे पास एक और खास चीज है आपको बताने के लिए। क्या? एक मिनट गार्गी। बॉस, क्राइम सीन पर उन तीनों के डीएनए के अलावा किसी चौथे का भी फिंगरप्रिंट मिला है। ये देखो। अच्छा, मतलब वहां पर कोई एक और इंसान भी मौजूद था। हाँ सर, ये चौथा फिंगरप्रिंट हमें वहां रखे एक कॉफी मग से मिला है, जो कि इन तीनों विक्टिम में से किसी से मैच नहीं करता। तो अब ये चौथा आदमी ही हमें बताएगा कि इन तीनों के साथ उस विला में हुआ क्या था। है कौन ये? अवनी, एक काम करते हैं, ये वीरेन और उसके दोस्त जब विला में आए थे ना, तब से देखते हैं। यानी कि खून से एक दिन पहले दोपहर 3 बजे से। हो सकता है वो चौथे इंसान का कोई सुराग मिल जाए। देखा सर, ये लड़की रात को 8 बजे यानी कि खून होने से एक रात पहले विला के अंदर एंटर हुई है। एक मिनट, अभी जरा इसे फॉरवर्ड करो और ये देखो कि ये निकली कब वहां से। पूरी फुटेज चेक कर ली सर, लेकिन ये लड़की विला से बाहर निकलती हुई दिखाई नहीं थी। क्या? वो लड़की उस विला से वापस बाहर निकली नहीं? तो फिर गई कहाँ? पता नहीं सर। अब वो विला के अंदर तो आई है, लेकिन बाहर आने का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है सर। और विला में तो हमने चारों तरफ चेक कर लिया सर, विला में तो वो कहीं है ही नहीं। उसका चेहरा दिखाई दे रहा है? चेहरा तो इतना क्लियर नहीं है सर, लेकिन मैं क्लीन करके आपको भेजने की कोशिश करता हूँ सर। कमाल है, लड़की एक रात पहले उस विला के अंदर गई, कर क्या रही थी वो? सर, हो सकता है उस लड़की का उन तीनों में से किसी एक के साथ अफेयर चल रहा हो। अब ये तो घर वालों से पूछने के बाद ही पता चलेगा। पंकज, वो फुटेज भेजना जल्दी। ठीक है सर, भेजता हूँ। कुछ पता चला किसने किया ये सब? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी। अनन्या, आपका वीरेन के साथ रिश्ता कैसे था? मेरा मतलब है काफी सालों से आप लोग साथ में थे ना? हाँ, 5 साल पहले एक पार्टी में मिले थे हम दोनों। वीरेन सब कुछ था मेरे लिए। लेकिन 6 महीने पहले आपका ब्रेकअप हुआ था ना उससे? वीरेन तीनों ही बहुत गहरे दोस्त थे सर, इतने गहरे कि कॉलेज खत्म होने के बाद भी अलग नहीं होना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया। तो मतलब ये तीनों सिर्फ दोस्त ही नहीं, बिजनेस पार्टनर्स भी थे। स्टार्टअप काफी अच्छा चलने लगा था, तो सर उन्हें बाहर से उसे बेचने के काफी ऑफर आने लगे थे। सर, करोड़ों रुपए कमाए उन लोगों ने उसे बेच के, और फिर तीनों अलग हो गए सर। उसके बाद सर काफी सालों तक नहीं मिले थे। कितना वक्त हुआ इस बात को? सर लगभग 8 साल हो गए होंगे सर। 8 साल हुए? 8 साल के बाद फिर ये मिलना कैसे हुआ? नहीं सर, 3 महीने पहले कॉलेज के रियूनियन था, वही मिले थे। उसकी यादें ताजा हो गई थी सर। अनुज तो बहुत ही खुश था रियूनियन से। सर मुझे घर जाना होगा सर, मेरा बेटा अकेला है सर घर पे। नम्रता जी, एक्सट्रीमली सॉरी, हमने आपको ऐसे सिचुएशन में यहाँ इंटरोगेशन के लिए बुला दिया, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं इस खूनी को हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। प्रॉब्लम्स किस कपल के बीच में नहीं आती है? हाँ, इतने सालों के रिश्ते के बाद हमारे बीच में भी कुछ टेंशन आ गई थी,
लेकिन हम लोग उन चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और चीजें ठीक हो भी रही थी। इनफैक्ट हम तो इन दिनों में काफी क्लोज भी आ गए थे। वैसे अनन्या जी, हर साल वीरेन आपके साथ वहाँ आइलैंड पे जाते थे छुट्टियां मनाने। इस बार वो आपको छोड़ के अपने दोस्तों के साथ क्यों गए? क्योंकि वीरेन अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता था, सिड और अनुज। और उन तीनों के बीच में जाकर मैं क्या करती? वो मर्डर वाले दिन दोपहर को 1 से 3 के बीच में आप कहाँ थे? आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं? आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? सिटी मॉल में थी मैं, शॉपिंग कर रही थी वहां पर। अगर आप लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप लोग स्टोर्स पे जाके चेक कर सकते हैं। इस लड़की को पहचानती हैं आप? ये तो निक्की जैसी लग रही है। कौन निक्की? वीरेन और उसके दोस्तों के साथ में कॉलेज में पढ़ती थी। लेकिन आप निक्की के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या निक्की ने वीरेन को मारा है? सर, ये अनन्या सच बोल रही है। मर्डर वाले दिन 1 से 3 के बीच में वो मॉल में ही थी। सर, निक्की ने कॉलेज रीयूनियन के बाद सिड, वीरेन और अनुज को उनके सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया था। उसने मैसेज करके अपना नंबर भी छोड़ा था। हमने उस नंबर पे ट्राई किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, वो फोन की लोकेशन ट्राई करने की कोशिश की? जी सर, फोन की लास्ट लोकेशन वो आइलैंड ही बता रहा है। ये तो निक्की है। किसी ने चाकू से वार करके मारा है सर निक्की को। सर, सीसीटीवी में तो हमने विला में निक्की को आते हुए देखा था, जाते हुए नहीं देखा था। तो यहाँ पर आई कैसे? वो भी लाश। जिस पे हमें शक था किसी ने उसे ही मार दिया। तो खूनी है कौन? ये क्या कर रहा है तू? है क्या कर रहा हूँ? गाने सुन रहा है? अरे गाने नहीं सुन रहा हूँ यार, जो मैंने जांच की उसकी रिपोर्ट सुन रहा हूँ। तो फिर बता ना रिपोर्ट। हाँ बताऊंगा, मैं अपनी रिपोर्ट बताऊंगा। पहले तुम अपनी रिपोर्ट बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि इन चारों की मौत कैसे हुई? अच्छा, तो हमारी टेस्ट ले रहा है? टेस्ट नहीं ले रहा भाई, लेकिन सर मैं बता दूं। ले। सर, जैसे कि हमें दिख रहा है, निकी ने अपने 3 दोस्त वीरेन, सिड और अनुज को बुलाया, फिर उनका खून कर दिया। फिर किसी और ने, जिसने निकी को डबल क्रॉस किया, निकी का चाकू मारकर खून कर दिया। अब प्रॉब्लम यही है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि निकी उस विला से बिना सीसीटीवी फुटेज से दिखे बाहर कैसे आई। वाह, परफेक्ट ना सर? फेल। दरअसल बॉस, असली कहानी ये है कि निकी इस केस में खूनी है ही नहीं। क्या? ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मेरे पास साइंस है। यार डायलॉग मत मार, मुद्दे की बात कर। मुद्दे की बात ये है बॉस कि निकी का खून उन तीनों दोस्तों के मरने से एक रात पहले ही हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं आप सर? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फॉरेंसिक साइंस बोल रही है। देखो, मरने के बाद बॉडी का रंग बदलने लगता है और मांसपेशियां भी अकड़ने लगती है, रिगर मॉर्टिस। और निकी की लाश को चेक करने के बाद साफ पता चलता है कि निकी को मरे हुए कम से कम 48 घंटे हो चुके थे। मतलब खूनी ने पहले निक्की का खून किया और उसके अगले दिन जाके उन तीनों का खून कर दिया। अब ये तो मुझे नहीं पता कि उन तीनों का खून किसने और कैसे किया, लेकिन बॉस मैं निकी का खून कैसे हुआ ये बता सकता हूँ। अरे बहुत भाव खा रहे हैं सर, बताइए ना। आइए ना सर, आइए। ये देखो बॉस, ये निकी का एक्सरे है और इन घावों को जरा गौर से देखो।
ऐसा लगता है जैसे किसी तेज धार के चाकू या चाकू जैसे ही कुछ और हथियार से वार किया गया है। और एक मिनट, अभिजीत पेन है? गन है। गार्गी पेन देना जरा। गन है। अरे क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि निकी को कैसे मारा गया। बस निकी को जिसने भी वार किया है वो बाएं हाथ से किया है, लेफ्ट हैंडेड है वो। और वो शराब का मग जो हमें मिला था उससे पता चलता है कि वीरेन ही लेफ्ट हैंडेड है। मतलब वीरेन ने निकी का खून कर दिया और अगले दिन वीरेन, सिद्ध और अनुज का खून किसी और ने किया। एग्जैक्टली। अभी तक की जांच से तो यही पता लगता है, लेकिन अभी भी सवाल वहीं का वहीं है कि अगर ये तीनों लोग विला से बाहर नहीं निकले तो निक्की की लाश समंदर के पास पहुंची कैसे? तुम खोजो, तब तक मैं निकी के कपड़ों से कुछ और खोजने की कोशिश करता हूँ। एक्सक्यूज मी, करगे आओ। निकी ने अपने 3 दोस्तों को, मतलब ये सिड, वीरेन और अनुज, इन तीनों को मिलने के लिए कॉलेज रीयूनियन के बाद में मैसेज किया। फिर वो उस आइलैंड के विला पर गई उनसे मिलने के लिए। वहां पर वीरेन ने निकी का खून कर दिया। तो हो सकता है कि सिड और अनुज ये भी निकी के खून में शामिल हो। पर क्यों मारा निकी को? ऐसा क्या राज छुपा है निकी में जो अब तक पता नहीं चल रहा है? पता लगाना पड़ेगा। सर, हमने निकी के बैंक रिकॉर्ड्स चेक किए। निकी ने कुछ महीनों पहले एक नया बैंक अकाउंट खोला था और कुछ जाली कंपनियों से उस अकाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। ये अकाउंट तो इनके कॉलेज की रीयूनियन के कुछ ही दिनों बाद खोला गया है। तीनों के बैंक अकाउंट चेक किए सर। जितना पैसा निकी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था उतना ही वीरेन ने अपने किसी फॉरेन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था। और सर, हमने इस वीरेन की गर्लफ्रेंड अनन्या से भी पूछताछ की, लेकिन उसे उनके बीच हुए इस लेन देन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता सर। हो सकता है वीरेन ने ये पैसे निक्की को दिए होंगे। या हो सकता है कि उसके दोनों दोस्तों को ये निक्की ब्लैकमेल कर रही थी और इसीलिए वीरेन के पास ये वजह भी थी निक्की का मर्डर करने के लिए। लेकिन सर, ये सारे तो कॉलेज के दोस्त थे ना, तो फिर ऐसा इनके बीच में क्या हुआ होगा कि निक्की इनको ब्लैकमेल कर रही थी? इसका जवाब तो उस कॉलेज की रीयूनियन वाली रात में ही मिलेगा। पैसों का लेन देन तो उसी रात में हुआ। ऐसा क्या हुआ होगा उस रात उस कॉलेज में? क्या हुआ होगा? एक्सक्यूज मी, यस, ये अमित कहाँ मिलेंगे? अमित कोई मिलने आया, आज आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी बोलिए। अमित, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? निक्की के बारे में कुछ जानने आए। निक्की के बारे में? वो निक्की का किसी ने खून कर दिया। What? Hi Angel. Hi. You are looking pretty tonight. Thank Hi, you. Hi Amit. How are you? Awesome. Business kill कर रहा मेरा kill. Oh, nice. Crazy. अच्छा अमित, मेरा ड्रिंक खत्म हो गया है। Can you get me a drink, please?
या श्योर। अरे आप गए तो पूरा बार उठा के ले आए। So sweet of you. Thank you. या ओके। एक्चुअली निकी को मैं बहुत पसंद करता था सर। पता नहीं उस वीरेन में उसने कैसे क्या देख लिया था। तो वीरेन और निकी का अफेयर चल रहा था। मैंने कितनी बार निकी को मना किया था कि उस वीरेन से दूर रहे। कभी निक्की ने वीरेंद्र या उसके साथियों के बारे में कोई जिक्र किया? I mean, किसी तरीके का कोई सीक्रेट या कोई ऐसी बात जो निक्की को नुकसान पहुंचा सकती हो? नहीं, निकी ने ऐसा कभी कोई जिक्र नहीं किया। सोमवार को जिस दिन इन तीनों का खून हुआ, उस दिन दोपहर 1 से 3 के बीच कहाँ थे आप? मंडे को सर मैं घर पे ही था। सर मेरा उन तीनों के खून से कोई लेना देना नहीं है सर। सर मैं मानता हूँ कि मैं उन तीनों से नफरत करता था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग अच्छे इंसान नहीं थे। सर उन्होंने जो रोहित के साथ किया था, उसके बाद हर कोई उनसे नफरत करता था सर। रोहित हमारे कॉलेज में ही था सर, अच्छा इंसान था सर, पढ़ाई में टॉपर। पर वीरेन और उसकी गैंग ने उसे इतना बुली किया कि एक दिन बेचारे ने ग्रेजुएशन सेरेमनी से पहले अपनी जान ले ली सर। ये रोहित रहता कहाँ था? वीरेन, अनुज और सिड, इन तीनों का एक क्लासमेट था सर, ये रोहित, जिसने 10 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के रिकॉर्ड में लिखा है कि इसने अपने ऊपर केरोसिन डाला और फिर खुद को आग लगा ली। कॉलेज के अथॉरिटीज ने सर कॉलेज की इज्जत बचाने के लिए रोहित के सुसाइड को उसकी दिमागी बीमारी बता दिया और वो बुली करने वाली बात को अफवाह बता दिया। अब अगर जिस 3rd डिग्री तरीके से ये रोहित जलकर मर गया, बस बिल्कुल उसी तरह ये सिड, वीरेन और अनुज, ये तीनों भी तो मर गए। ये कैसे हो सकता है? ये गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। सर मुझे तो लग रहा है कि किसी ने बदला लिया है। सर मगर रोहित को मरे हुए 10 साल हो गए सर। अगर किसी भी वजह से इन तीनों का हाथ है उसके खून में, तो सर इतने साल के बाद कोई बदला लेने क्यों आएगा? हो सकता है ये 10 साल से छुपा हुआ घिनौना सच इस कॉलेज रीयूनियन पार्टी में उभर कर बाहर आया। ये भी हो सकता है सर कि उस रात ये राज निक्की को पता चल गया होगा और उसके बाद उसने उन तीनों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया होगा। निक्की के अलावा भी कोई था जिसे इस राज की खबर लगी होगी और इतने सालों बाद उसने रोहित की मौत का बदला लेने की ठानी। कोई ऐसा जो रोहित के बहुत करीब था, और कोई ऐसा जो उस रात रीयूनियन पार्टी में मौजूद भी रहा होगा। सर रोहित की मौत के बाद उसकी फैमिली में सिर्फ उसके पिता बचे हैं, प्रमोद। उनसे जाके मिलता हूं मैं। ठीक, मिला। पूर्वी, लेट्स गो। बॉस आ गया कामचोर। हाँ क्या बोला? कुछ नहीं। नहीं अभी कुछ बोला था। कामचोर, तुम्हारा सारा काम मैं करता हूँ। कामचोर। सीआईडी सैलरी देती है तुझे। तुम्हें नहीं देती? देती है ना। फिर तो बता ना काम, जल्दी बता। निकी का ये डीएनए रिपोर्ट क्या है? निकी के नाखूनों में से मुझे वीरेन का डीएनए मिला है। वीरेन का? हाँ। एक बात और, क्योंकि निकी पूरी तरह से पानी में डूबी नहीं थी, इसलिए निकी के कपड़ों में से मुझे एक केमिकल मिला है। क्या मिला? देखो ना। सल्फ्यूरिक एसिड।
यार निकी के बॉडी पे सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से आया? अब ये तो मुझे नहीं पता। यार तुझे कब पता होता है? अरे यार पूरी बात सुन। देखो सल्फ्यूरिक एसिड या तो वो जो पेड़ पौधों पे दवाई छिड़कते हैं उसमें मिलाया जाता है, या फिर किसी भी जगह के बंद ड्रेनेज पाइप में डाला जाता है। ये समझने वाली बात है सर। निकी विला से बाहर निकली नहीं, फिर भी वो वहां बीच तक कैसे पहुंची? बंद ड्रेनेज पाइप, बंद ड्रेनेज पाइप। हो सकता है दया उस विला में कोई बंद ड्रेनेज पाइप हो जो समुद्र तक कनेक्टेड हो। वो एग्जिट ड्रेनेज यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। चेक करो जरा जल्दी। मिल गया। अरे मिल गया सर, सर। यार कोई है ही नहीं। अरे अरे कोई है? अरे अरे क्या है? चूहा? अरे क्या है? काटना मत। जीनियस था मेरा बेटा। उसने पूरी कॉलेज लाइफ अपने प्रोजेक्ट की रिसर्च में बिता दी। उसकी जिंदगी बदलने वाली थी उस प्रोजेक्ट से, लेकिन वो तीनों भेदिए उन्होंने मेरे बेटे का रिसर्च, उसका आइडिया, सब कुछ चुरा लिया। और फिर एक रात रोहित के कॉलेज से फोन आया कि मेरे बेटे ने आत्महत्या। वो आत्महत्या नहीं थी, मेरा बेटा आत्महत्या कर ही नहीं सकता था। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा रोहित के साथ? मार डाला। उन तीनों ने मेरे बच्चे को मार डाला। कॉलेज वालों के पास गया था, पुलिस वालों के पास भी गया था, पर मैं अकेला बूढ़ा, मेरी कौन सुनता। आई एम सॉरी आपको इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ा। आप रोहित के किसी ऐसे दोस्त को जानते हैं जो उसके बहुत करीब रहा हो, लड़का या लड़की कोई भी? हाँ, एक लड़की थी। रोहित और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। रोहित के जाने के बाद वो कई बार मुझसे मिलने भी आई थी। उसका नाम याद है आपको? शीना? कभी निक्की ने
वीरेन या उसके साथियों के बारे में कोई जिक्र किया था? किसी तरीके का कोई सीक्रेट या कोई ऐसी बात जो निक्की को नुकसान पहुंचा सकती हो? नहीं, निकी ने ऐसा कभी कोई जिक्र नहीं किया। थैंक यू प्रमोद जी, हम जल्दी मिलते हैं आपसे। सर, ये शीना और निक्की बहुत अच्छे दोस्त थे। हो सकता है रोहित की मौत का बदला इस शीना ने ही लिया। शीना जितना जमीन के ऊपर है उतनी ही नीचे भी। खोद के निकालो इसको। ये पंकज क्या चला गया? फोन नहीं लग रहा इसका। कमाल है, कहाँ चला गया ये? पंकज, क्या रेनिश? पंकज अंदर तो नहीं है? पंकज, पंकज आवाज आ रही है? हाँ पंकज, तुम ठीक हो? हाँ सर। अंदर कैसे पहुंच गए तुम? कहाँ हो? सर, आपके पीछे हूँ सर। तो इतना चिल्ला क्यों रहे तुम? सर, आप चिल्ला रहे थे तो मैं भी थोड़ा सॉरी सर। सर, एक बात समझ में आ गई सर। निकी यहाँ विला में आई थी, लेकिन जाते हुए क्यों नहीं दिखी? सर, वीरेन ने और उसके दोस्तों ने उसे मारा और यहाँ ड्रेनेज पाइप में डाल दिया और ढकेल दिया सर। उनको लगा होगा कि निकी की बॉडी किसी को मिलेगी नहीं, और वो बॉडी किसी तरह से इस ड्रेनेज से निकल के समंदर में पहुंच गई और फिर वहां लहरों के बहाव से फिर बीच पे आ गई होगी। सर, इसका मतलब वो जो खूनी था जिसने भी वीरेन और उसके दोस्तों को मारा है, वो इतना माहिर था कि इस रास्ते से ऊपर चढ़ भी गया और फिर वापस निकल भी गया। मगर सर, ये ड्रेनेज पाइप तो यहाँ से सीधा समुद्र में कनेक्ट होता है, तो फिर खूनी वहां से अंदर कैसे आया? पंकज, ये आइलैंड है, चारों तरफ समंदर ही समंदर है। यहाँ पे आने का एक ही ऑप्शन है, जरूर किसी मछुआरे का नाव वो यहाँ पे लेके आया था। समझ गया सर, ये वो वही मछुआरा हो सकता है। सर, शीना का फोन हमसे दूर होता जा रहा है, जल्दी कीजिए सर। कितना डिस्टेंस दिखा रहा है? सर, करीबन 1 किलोमीटर। क्या? मैंने कुछ नहीं किया साहब, बस जरूरी नहीं समझा इसीलिए कुछ नहीं बोला। क्या जरूरी है और क्या नहीं वो हम तय करेंगे, समझा? तू ये बता, तूने किया क्या था? साहब, बस मैंने अपनी बोट उस दिन किसी को किराए पे दी थी। किसको? मैंने उसको देखा नहीं, बस 24 घंटे के लिए बोट के अच्छे पैसे मिल रहे थे, इसलिए ज्यादा सोचा नहीं मैंने। अच्छा, लगता है तेरी नजर कमजोर हो गई है। चल मैं दिखाता हूँ तुझे, चल। हाँ। बाहर निकलो, निकलो बाहर। क्या हो रहा है सब? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो शीना। हमें पता चल चुका है कि रोहित की मौत से पहले तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी। हाँ, तो जब तुमको पता चला कि वीरेन और उसके दोस्तों ने रोहित का रिसर्च चुरा के खुद का स्टार्टअप शुरू कर दिया और उन तीनों ने मिलकर रोहित की जान ली, तो तुमने बदला लेने की ठान ली। क्या? उन तीनों ने मिलके मारा है रोहित को? सब, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सच कह रही हूँ मैं। झूठ बोलने की कोशिश मत करो शीना। निक्की तुम्हारी फ्रेंड थी, कॉलेज रियूनियन के बाद उसने तुमको बताया होगा। सर, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अगर निक्की को कुछ पता होता तो वो मुझे जरूर बताती सर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों, निक्की ने उन तीनों को पैसों के लिए ब्लैकमेल नहीं किया था? निक्की किसी को ब्लैकमेल क्यों करेगी? उसके अंकल उसके लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ के गए थे, बस कुछ पेपर वर्क बाकी थे। लेकिन उससे पहले ही निक्की, लेकिन सब, मैं सच कह रही हूँ, निक्की किसी को ब्लैकमेल कर ही नहीं सकती।
तुमने किसी मछुआरे से बोट किराए पे नहीं ली थी? फिर तैर के पानी में आयरलैंड नहीं गई थी तुम? सर मुझे वाटर फोबिया है। समंदर तो छोड़ो, मैं स्विमिंग पूल में जाने से डरती हूँ। वाटर फोबिया? हाँ सर। पता चल जाएगा। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैडम, आपका कुछ सामान मेरे पास रह गया था, वही देने आया था। ये लीजिए। ये क्या नाटक है? ये मेरी इयररिंग्स नहीं है, जाओ यहाँ से। झूठ क्यों बोल रहे मैडम? आपका ही तो ये उस दिन जब मेरी बोट को आपने किराए पे लिए थे, वहीं पे भूल गए थे। कौन सी बोट? कैसी बोट? ज्यादा नाटक मत करो, जाओ यहाँ से। वही बोट मैडम, जिसके लिए आपने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे, याद आया? ऐसे कैसे भूल जाते हैं मैडम आप? हैं? जब मुझे ये आपका ये रिंग मिला, मैं सोचा कि आपको ये वापस कर दूं। प्लीज ले लीजिए, मुझे बहुत पागल हो गए हो क्या? उस दिन मैंने ये इयररिंग्स नहीं पहनी थी। उस दिन कौन सा इयररिंग पहन रखा था मैडम जी? रोहित को नहीं मारना चाहिए था उन तीनों ने। क्या कनेक्शन था तुम्हारा और रोहित का? उसके स्टार्टअप की पार्टनर थी मैं, और कॉलेज रीयूनियन वाली रात मुझे बीरेन और उसके दोस्तों की सच्चाई के बारे में पता चला था। यार, पर रोहित नहीं होता ना तो आज हम लोग इतने अमीर नहीं होते। नहीं 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 भाई, रोहित को नहीं, निक्की को थैंक्स बोल। क्योंकि अगर निक्की नहीं होती और उसने रोहित का आइडिया हमें चुरा के नहीं दिया होता तो स्टार्टअप शुरू ही नहीं होता। तो चीयर्स टू निक्की। ये उन्होंने कैसे निक्की का इस्तेमाल करके रोहित और मेरे स्टार्टअप का सारा डाटा, सारा रिसर्च चुरा लिया था। बीरेन के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद भी मुझे पता नहीं चला। उसने मुझे कभी पता ही नहीं लगने दिया। इसलिए तुमने रोहित के खून का बदला लेने की ठान ली? रोहित के जाने का गम किसको था? उन चारों ने जो मेरे स्टार्टअप का आइडिया चुराया था, आज उससे मैं करोड़ों कमा सकती थी, और बीरेन जैसे 36 घूमते मेरे आगे पीछे। बस उसी चीज का बदला लेना था मुझे। और इन तीनों से बदला लेने के लिए तुम निक्की बन गई? हाँ, मैंने निक्की बन के बीरेन और उसके दोस्तों को रोहित के खून के लिए ब्लैकमेल किया था। और हाँ, निक्की के नाम का फेक बैंक अकाउंट भी मैंने ही खोला था, ताकि उन तीनों को यकीन हो जाए कि निक्की उन्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही है। निक्की को रोहित की मौत के बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो उसके प्यार में पागल हो गई थी ना, और वो तो उस दिन आई भी गलतफहमियां दूर करनी थी, लेकिन उन तीनों ने उसकी सुनी नहीं। और जैसा कि मैंने प्लान किया था, उन्होंने उसे विला में बुलाया और उसे मार के फेंक दिया। हर साल बीरेन मेरे साथ उस आइलैंड में जाता था, इसीलिए मैं उस जगह से चप्पा चप्पा वाकिफ थी। ने चुपके से उनकी ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिला दी। अच्छी सफाई की थी तुमने, तभी हमें वहां बेहोशी की दवाई का कोई सबूत नहीं मिला। और करीब 12 बजे जब वो तीनों बेहोशी की हालत में थे, मैंने ट्राइएथैलोमेट नाम का एक केमिकल डालकर
वैसे ये इतना रेयर केमिकल ट्राइथिलमेट आपको मिला कहाँ से? बेसिकली ये केमिकल टेक्सटाइल में पॉलिस्टर मेकिंग के काम आता है। मेरी एक फ्रेंड है जिसके फादर की टेक्सटाइल का बिजनेस है, बस उन्हीं की फैक्ट्री से मैंने चुरा लिया था। और फिर वीरेन के मोबाइल से अपना पहले से ही रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो मैसेज 1 बजे के टाइमर लगाकर केटरिंग वाले को भेज दिया और फिर वो फोन भी जला दिया, है ना? वीरेन का फोन तो मैंने समुंदर में फेंक दिया था। जो वीरेन के पास में आपको फोन मिला था वो एक डमी फोन था, क्योंकि जले हुए फोन से तो कोई रिकॉर्ड आपको मिलेगा नहीं ना। उसके बाद मैं सीधा मॉल चले गई ताकि मेरे पास सारे सबूत और गवाह मौजूद हों कि मैं उन तीनों के मर्डर के वक्त मॉल में थी। एकदम परफेक्ट प्लान था मेरा। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था तुमने, मगर एक बात भूल गई कि सीआईडी हर मुजरिम के प्लान के एक कदम आगे रहती है। अब जेल की 4 दीवारों में बैठकर अपनी अगली जिंदगी की प्लानिंग करना